बहुत पुरानी बात है। विष्णुपुरा नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका रोजी रोटी बहुत ही मुश्किल से चलता था। रामू बाजार में लकड़ी बेचने का काम करता था और उसी से उनके खाने के राशन का इंतजाम हुआ करता था। इस बात से उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान होती थी। रामू की बेटी सीमा पढ़ाई करनी चाहती थी, लेकिन घर में पैसे न होने के कारण उसके घर वाले पढ़ाई नहीं करा पा रहे थे। सीमा की माँ इसी बात से गुस्सा रहती थी और हमेशा रामू को भला बुरा कहती थी। एक दिन सीमा के पिता की बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। शाम तक इंतजार करते करते उन्हें खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ा। सुनीता, कहाँ हो? क्या है? बुला तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लिए हीरे जवाहरात संग लाए हो। लाओ पैसे दो, खाना बनाना है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जाओ तुम दुकानदार से राशन उधार ले आओ, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ, कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे कि कल तुम खजाना ले आओगे। जाओ जाके सामान लेकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। इतनी भड़कती क्यों हो? जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू राशन की दुकान पर सामान लेने जाता है और दुकानदार से सामान उधार देने को कहता है, लेकिन दुकानदार रामू को सामान देने से साफ मना कर देता है और कहता है, भाई साहब, पहले आप पिछला उधार चुका दीजिए, फिर सामान ले जाना। भाई साहब, मैं आपको कल सारे पैसे दे दूंगा, आप बस आज सामान दे दीजिए। पैसा कौड़ी होता नहीं है और आ जाते हैं सामान मांगने। ये लो और कल सारे पैसे चुका देना। रामू दुकानदार की बातें सोचते सोचते सामान लेकर घर चला जाता है। अगले दिन रामू लकड़ी बेचने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में दुकानदार मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो भाई? याद है ना, आज तुम्हें मेरे सारे पैसे चुकाने हैं। अगर आज पैसे नहीं चुकाए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। भाई साहब, आज मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। रामू बाजार में अपनी लकड़ी लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, परंतु उसकी लकड़ी आज भी नहीं बिकी। वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आज भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। दुकानदार के सारे पैसे चुकाने हैं और खाने को घर में राशन तक नहीं है। क्या करूं? वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत सर पर गट्ठर लिए रामू के पास आकर कहती है, अरे ओ बेटा, मेरी मदद कर दो। ये गट्ठर कैसे भी करके मेरे घर तक पहुंचा दो। बूढ़ी दादी माँ को थका हारा देख रामू कहता है, बूढ़ी दादी माँ, आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए और आप हैं कि इतना बड़ा गट्ठर लिए सर पे घूम रही हैं। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। रामू अपने सर पर गट्ठर उठाता है और बूढ़ी दादी माँ के साथ उनके घर की ओर चला जाता है। घर पर पहुँचता है तो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने एक बूढ़ी औरत की मदद की। ठीक है दादी माँ, अब आप आराम कीजिए। बूढ़ी दादी माँ फिर रामू से कहती हैं, अरे बेटा, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो और बाजार में भी तुम दुखी होकर बैठे थे। क्या बात है? फिर रामू ने अपनी सारी बातें बूढ़ी दादी माँ को कह सुनाई। रामू की बातें सुनकर बूढ़ी दादी माँ घर के अंदर गई और एक किताब लाकर रामू को देते हुए कहा, ये लो बेटा, यह एक जादुई किताब है। तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल इस किताब में मिल जाएगा। रामू किताब को लेकर घर जाने लगा तो सोचा, क्या सच में ये कोई जादुई किताब है? क्यों न इस जादुई किताब को एक बार खोल कर देखूं। जैसे ही रामू ने किताब खोली, किताब हवा में उड़ने लगी और किताब से एक आवाज आई, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं एक जादुई किताब हूँ। मुझे तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में पता है। क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में पता है? क्या सच में तुम मेरी परेशानी दूर कर सकती हो? हाँ, जैसे ही तुम अपनी परेशानी बताओगे वैसे ही तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाएगा। ठीक है जादुई किताब, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं दुकानदार के पैसे कैसे लौटाऊं? तुम अपने घर जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक पुराना बक्सा मिलेगा। इतना कहते ही किताब अपने आप बंद हो गई। रामू किताब की बातें सोचते हुए घर पहुँचता है और बक्से को खोजने लगता है, लेकिन रामू को कहीं भी बक्सा नहीं मिला। इतने में सुनीता बोलती है,
आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या चाहिए आपको? पूरा घर फैला रखा है। सुनीता, क्या तुमने अपने घर में कहीं पुराना बक्सा देखा है? पुराना बक्सा? पुराना बक्सा तो यहाँ पर एक ही है जो तुम्हारी माँ का है। वो वहाँ पर अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। रामू ने वो बक्सा उतारा और उसे खोला तो देखा उसमें पैसे रखे हुए थे। ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। रामू ने तुरंत पैसे लिए और दुकानदार के पास गया और उसका सारा पैसा देकर वापस घर आ गया। दुकानदार के तो पैसे दे दिए, अब मैं क्या करूं? तभी उसे किताब के बारे में याद आया। उसने किताब खोली और कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कमाई अधिक हो और मैं अमीर हो जाऊं? तुम्हारे पास जो पैसे बचे हुए हैं उससे तुम एक दुधारू गाय लाओ। उससे तुम्हारी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। रामू अगले ही दिन बाजार जाता है और गाय खरीद कर ले आता है और उसका दूध बाजार में बेचने लगता है। और धीरे धीरे रामू की हालत पहले से ठीक हो जाती है और एक एक करके वो बहुत सारी गाय खरीद लेता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है।